हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर क्यू। सो गाइस, पहले की वीडियो में मैंने आपको सिंपल क्यू के बारे में बताया था। क्यू क्या होता है, हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। मैंने उसके बारे में आपको सब कुछ बताया था। उसमें कौन से ऑपरेशन होते हैं, उसमें इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, उसको किस वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एरे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में करवाया हुआ है। होप सबने मेरी वो वाली वीडियोस तो देखी होंगी। अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। गाइस, हम थोड़ा सा इसमें सिंपल क्यू रिवाइज कर लेते हैं। वैसे अगर आपको सिंपल क्यू नहीं आता, सिंपल क्यू की इंप्लीमेंटेशन नहीं आती, तो आप सर्कुलर क्यू नहीं पढ़ पाओगे। प्लीज पहले वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि आपको क्यू अगर आएगा तभी आप सर्कुलर क्यू पढ़ पाओगे। ठीक है, हम क्यू रिमाइंड करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या होता है क्यू में हम फॉलो करते थे FIFO मैकेनिज्म। FIFO मैकेनिज्म क्या होता है, ये फीफो नहीं होता, ये इसको FIFO ही बोलना। FIFO स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आया, सबसे पहले जो एलिमेंट आएगा सबसे पहले बाहर भी वही जाएगा। हमारा अगर हम एरे रिप्रेजेंटेशन से देखें तो सिंपल क्यू कुछ ऐसे होता था, और हम इस एंड से क्या करते थे, इंसर्ट, और इस एंड से करते थे डिलीट। इसको जहाँ से डिलीशन होती है उसको फ्रंट बोलते हैं, जहाँ से इंसर्शन होती है उसको रेयर बोलते हैं। और मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताई थी इसकी, कि हम जब रेलवे रिजर्वेशन में टिकट बुक करवाने जाते हैं तब हम यही फॉलो करते हैं, फीफो ही फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर हम लाइन में लगते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी रिजर्वेशन करवाने जाएंगे या टिकट बुक करवाने जाएंगे, या इवन कि हम अपने कॉलेजेस स्कूल्स की फीस डिपॉजिट करवाने भी जब जाते हैं ना, तो लाइंस लगी होती हैं, तो हम लाइन वाइज ही लगते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे लगा है पहले वही पे करके जाएगा, और जो रेलवे स्टेशन में भी जो पहले नंबर पे लगा है उसको पहले टिकट मिलेगी, फिर वो जाएगा तभी दूसरे को मिलेगा। ऐसे ही इसमें क्यू में होता था। और फ्रंट से हम क्या करते थे, डिलीट करते थे, और रियर एंड से पीछे से हम इंसर्ट करते थे। यही होता है हमारा सिंपल क्यू। अब मैं आपको बताऊं कि सिंपल क्यू में हमारा क्या ड्रॉबैक था, जिसके कारण हम सर्कुलर क्यू को में मूव करें, और सर्कुलर क्यू हमारे पास क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। सर्कुलर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, फॉर एग्जाम्पल यही हमारे पास सिंपल क्यू एक क्रिएटेड है। ठीक है, जैसे इसके इंडेक्स एल्गोरिदम में इंडेक्स 1 से लेते हैं, तो 1 से हम इंडेक्स लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 एलिमेंट का क्यू है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं एलिमेंट्स भी डाल देती हूँ, 4 5 6 7 8। ये मैं रैंडमली कुछ भी ले रही हूँ आपको समझाने के लिए, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, हम ये क्यू फुल है ना। हमने अगर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कहाँ से करते हैं हम, फ्रंट से ना। तो हमने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने कर लिया। ठीक है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट था वो डिलीट हो गया, और फ्रंट हमारा नेक्स्ट पे चला गया, मतलब ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब अगर हम एक और पर्सन आया हमारे पास, हम इंसर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, एक और एलिमेंट आया, हम इंसर्शन करना चाहते हैं। बट सिंपल क्यू में क्या होता था, यहाँ पे हमारे पास जगह है भी, बट फिर भी वो हमें क्या बोलता कि क्यू हमारा क्या है, फुल है। ठीक है, हम इसको यूटिलाइज करने के लिए सर्कुलर क्यू में मूव करें। यही क्यू अगर हम सर्कुलर वे में बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, जिससे हमारा ये यूटिलाइज हो जाएगा। सर्कुलर क्यू कुछ ऐसे होता है, कितने 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 एलिमेंट्स का, तो इसमें 1 पे नहीं है। ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है, 1 पे नहीं है, और हमारा रियर यहाँ पे है और फ्रंट यहाँ पे है। इस केस में हमारा जो ये 1 वाला प्लेस वाला है, इंडेक्स है, वहाँ पे कुछ भी एलिमेंट नहीं है। हम इंसर्ट कर सकते हैं ना,
सो हम सर्कुलर क्यू में ये इंसर्ट कर सकते हैं, इस पोजीशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए हम सर्कुलर क्यू में मूव करें। सो ये होता है हमारा सिंपल क्यू का ड्रॉबैक, जिसको दूर करने के लिए हमारे पास सर्कुलर क्यू इंट्रोड्यूस हुआ। सो गाइस, होप आपको सर्कुलर क्यू तो क्लियर हो गया होगा। अब हम सर्कुलर क्यू का इंसर्शन ऑपरेशन देखेंगे और इंसर्शन की एल्गोरिथम देखेंगे। इंसर्शन का मतलब तो पता ही है कि इंसर्ट करना, सो वही चीज हम देखेंगे। सो गाइस, हम इंसर्शन की एल्गोरिथम देखने वाले हैं, बट हम जो एल्गोरिथम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं एरे रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। सो एरे रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि हम एरे यूज करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जिसको एरे नहीं आता वो ये नहीं सीख पाएगा। अगर किसी ने को एरे नहीं आता तो प्लीज पहले एरे वाली वीडियोस देख लीजिएगा, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, ठीक है। सो हम देखते हैं इसके एल्गोरिथम के स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे कि मैंने आपको क्यू में, सिंपल क्यू में बताया था कि हम कंडीशन क्या चेक करते हैं जब हमने इंसर्शन ऑपरेशन करना होता है ओवरफ्लो की। ओवरफ्लो की क्या कंडीशन का मतलब क्या है कि क्या हमारा क्यू फुल तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारा क्यू फुल हुआ तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन तो वही होगी जो हम सिंपल क्यू में चेक करते थे कि फुल क्यू हमारा फुल कब होता है। सो गाइज, अगर हमारा इफ फ्रंट इक्वल टू 1, अगर हमारा फ्रंट 1 है और रियर n है, n क्या क्या मतलब है, लास्ट वाले इंडेक्स पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे क्यू हमारा फुल है, क्योंकि सर्कुलर केस में, सर्कुलर क्यू के केस में हमारा क्यू कुछ इस तरह होगा, है ना। इसका इंडेक्स ले लो 1 2 3 4 5, ठीक है। सो इसमें n कितना है, 5, ठीक है। इसमें मैं एलिमेंट्स भी फिल कर देती हूँ, 4 5 6 7 8, ठीक है। ये एलिमेंट्स भी आ गए। अब बताओ इस केस में क्यू हमारा फुल है कि नहीं, फुल है ना। तो फ्रंट कहाँ पे, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, फ्रंट यहाँ पे है और रियर यहाँ पे। सो हमारा रियर कितना है, 5, ठीक है। और n भी इसमें कितना होगा, 5, तो रियर तो 5 है और फ्रंट कितना है, 1। सो इस केस में Q क्या है हमारा, फुल। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, Q फुल और एग्जिट कर देगा, क्योंकि हम इस केस में इंसर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास जगह ही नहीं है, ठीक है। सो ये होता है हमारी फुल की कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट अगेन हमने चेक करना है कि क्या हमारा Q फुल है या नहीं। क्यों, क्योंकि अगर इन सर्कुलर केस, ठीक है, सर्कुलर क्यू के केस में जैसे कि यहाँ पे वैल्यू नहीं है फर्स्ट वाले पे, ठीक है, फर्स्ट वाले पे वैल्यू नहीं है, मतलब ये खाली है, ये एम्प्टी क्यू है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1, फ्रंट हमारा रियर प्लस 1 होगा तो क्या होगा, हमारा क्यू क्या होगा, फुल होगा। कैसे, क्योंकि देखो इसमें फ्रंट कितना है, 2, ठीक है, रियर कितना है, 5, रियर 5 प्लस 1, सो 5 प्लस 1 कितना हुआ, 6, 2 इक्वल टू, यहाँ पे डबल इक्वल टू लिख लेना आप, वैसे एल्गोरिथम में हम सिंगल इक्वल टू ही लिखते हैं कंपैरिजन के लिए, बट अब अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप डबल इक्वल टू डाल सकते हो, ठीक है। सो इसमें डबल इक्वल टू 2 इक्वल 2 मतलब हमारा 6 के इक्वल है नहीं ना, तो मतलब ये क्यू हमारा खाली है। बट इन केस हमारा फ्रंट यहाँ पे है, ठीक है, इसमें भी कोई एलिमेंट होता हम इंसर्ट कर देते, फॉर एग्जाम्पल 6, ठीक है, और रियर हमारा यहाँ पे होता, तो हमारा रियर कितना होता, रियर होता है हमारा 1 प्लस 1 और फ्रंट कितना है, 2, ठीक है, 2 इक्वल टू 2। सो इसमें हमारा क्यू फुल है और हमें इस कंडीशन से भी पता लग रहा है क्यू हमारा फुल है, तो वो हमें प्रिंट कर देता क्यू फुल और एग्जिट कर देता। सो गाइज, ये 2 कंडीशन है हमारी क्यू को फुल चेक करने की। ये तो हमारी सिंपल क्यू में चेक होती थी, बट सर्कुलर केस में ये वाली मेन है। सो ये सर्कुलर क्यू की कंडीशन है, ठीक है, ये आप याद में रखिएगा। सो हमारा थर्ड स्टेप है रीड आइटम, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन, अगर इन केस हमारा क्यू फुल नहीं है, खाली है, ठीक है, ये इसी को हम कर देते हैं खाली, ठीक है, यहाँ पे
एलिमेंट नहीं है, रियर यहाँ पे है हमारा, फ्रंट यहाँ पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में इसकी वर्किंग भी बता देती हूँ कि ये कैसे चलेगा। ठीक है, सो रीड आइटम करेंगे हम, यूजर से वैल्यू लेंगे जो भी हमने इंसर्ट करनी है, क्योंकि इस केस में ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, क्योंकि हमारा क्यू फुल नहीं है, वो खाली है, हम एलिमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो रीड आइटम करेंगे। सपोज यूजर ने एंटर करना है 3। ठीक है, 3 हमारा आइटम वेरिएबल में स्टोर हो गया और हमने इसको ऐड करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, देन ये आती है हमारी मेन कंडीशंस इंसर्ट करने की। तो इंसर्ट में हमने इफ एल्स लगाया है, मतलब क्या है, 3 पॉसिबिलिटीज लगाई हैं। 3 पॉसिबिलिटीज क्या है, फर्स्ट देखते हैं, इफ रेयर इज इक्वल्स टू नल। रेयर इज इक्वल्स टू नल क्यों चेक कर रहे हैं, क्या अगर हमारा क्यू बिल्कुल खाली है, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा फ्रंट और रियर दोनों क्या होंगे, नल। सो इस केस में क्या होगा हमारा, जैसे ये हमारा सर्कुलर क्यू बना हुआ है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इंडेक्स 3 4 5, ठीक है, ये इंडेक्स है। सो इस केस में क्यू हमारा क्या है, खाली, ना कोई वैल्यू है, ना हमारा फ्रंट है, ना यहाँ पे रियर है। तो इसमें क्या होगा, फ्रंट भी नल होगा, रियर भी नल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस केस में फ्रंट भी 1 कर देंगे और रियर भी 1 कर देंगे। फ्रंट भी यहीं पे होगा और रियर भी यहीं पे होगा। ठीक है, सो ये हो गई हमारी ये वाली कंडीशन। ठीक है, अगर हमारे फ्रंट में, मतलब रियर में और फ्रंट में वैल्यूज हुई, मतलब वो नल नहीं हुए, तो हम एल्स इफ वाली कंडीशन देखते हैं। एल्स इफ वाली कंडीशन क्या है, इफ जो हमारा रियर है वो n पे है। n का मतलब क्या है, रियर हमारा लास्ट वाले इंडेक्स पे है, तो क्या मतलब कि हमारा क्यू जो फर्स्ट वाले इंडेक्स है वहां पे खाली जगह होगी। तो हम क्या कर देंगे, सेट रियर इज इक्वल्स टू 1। सो इस केस में हमारा रियर यहां पे आ जाएगा, है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब क्या है, हमारा n पे भी नहीं होता, मतलब क्या है, हमारा जैसे ये वाला बना हुआ है, इस पे मैं आपको समझा देती हूँ कि रियर हमारा यहाँ पे है, रियर हमारा 1 पे है और फ्रंट हमारा यहाँ पे है, रियर, ओ सॉरी फ्रंट आना था, सॉरी मैंने रियर लिख दिया। ठीक है, फ्रंट यहाँ पे है और वैल्यूज है 4 5 6 7। ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट खाली है ना, तो हम इस केस में क्या करेंगे, सेट रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस 1। तो रियर हमारा यहां पे आ जाता है ना। सो ये वाली कंडीशन होती है इस केस में। ठीक है, सो हमारा अगर हमने जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या है कि हमारा रियर 1 पे आएगा। सो हमारी क्या ट्रू हुई, ये वाली। ठीक है, आपको ये सारी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि मैं इसमें सॉल्व कर रही हूँ तो आपको ये वाली ही आनी चाहिए, ये नहीं होता है कि हम हर बारी यही वाली आए। ठीक है, ये भी दोनों आ सकती हैं, तो आपको ये वाली समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सी चीज हमने करनी है, क्यों हम एरे के साथ इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो क्यों हमारा एक एरे है और हमने रियर वाले इंडेक्स पे आइटम डाल देना। रियर वाला इंडेक्स कितना है, 1, और आइटम कितनी है हमारे पास, 3, जो यूजर ने एंटर करी थी। सो इसमें वो आ गई और इसमें 3 आ गया। ठीक है, सो एग्जिट कर देंगे। सो ये होती है इसकी सिंपल सी एल्गोरिदम, और साथ साथ में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दी और अकेली कंडीशंस के बारे में भी बता दिया कि वो कैसे होगा। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने सर्कुलर क्यू के बारे में पढ़ा और मैंने आपको इसका ऑपरेशन भी बताया, इंसर्शन। सो होप सबको क्लियर हो गया होगा। हमने इंसर्शन यूजिंग एरे देखा। सो होप आपको एरे भी आता होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया, इसमें कोई डाउट हुआ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसको वीडियो पसंद आई वो लाइक ज़रूर कर देना, और जिसने डेटा स्ट्रक्चर पढ़नी है उसके साथ शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आपको भी डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।